नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल सानू टेक गुरु। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास वाले बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में इस प्रकार का पोस्टर जो आपके सामने दिख रहा है वो कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी सीख जाओगे। वीडियो को पूरा देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, पिक्स लैब को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता रहूँगा, बड़े ध्यान से समझना है। फिर आपको ये टेक्स्ट इसको क्या करना है, डिलीट कर देना है। ये डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में हमें कहाँ जाना है, ये 3 डॉट दिख रही है, इसकी यहाँ पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद में हमें क्या करना है, इमेज की इसकी साइज़ है वो इमेज साइज़ को करना है। तो यहाँ पर क्या दिखा, देखो 1280 लिखा है, यहाँ पर करना है 210 कर देना है, और यहाँ पर करना है 290। तो इसको कर देते हैं डन। डन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। फिर हमें जाना है कलर पे, तो इसका कलर कैसा रखना है, व्हाइट रखना है। तो ये व्हाइट हो गया। फिर इसको डन के निशान पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आएगा। फिर हमें जाना है स्पेस में। स्पेस में जाने के बाद में हमें इसकी साइज लेंथ है, इसको बढ़ा देना अपने हिसाब से। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा कर देना। तो इसको छोटा कर देते हैं। चलो यहाँ हो गया। फिर यहाँ कर देते हैं, इसका कलर है वो कैसा रख देते हैं अपने हिसाब से आप रख देना। मैं इसको रेड रखता हूँ। फिर इसको डन कर देते हैं। हमने अच्छी तरह से इसको एडजस्ट कर लो। एडजस्ट करने के बाद में फिर हमें जाना टेक्स्ट पे। कहाँ जाना है, टेक्स्ट में अपने स्टूडियो का नाम लिखना है। तो एडिट पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में इसको डिलीट करना। डिलीट करने के बाद में अपने स्टूडियो का नाम चलो लिख दिया है। लिखने के बाद में इसको डन कर देना। डन करने के बाद इसकी साइज को बड़ा कर देना है। अब यहाँ जाने के बाद इसका कलर क्या कैसा रखना अपने हिसाब से रख देना। मैं ये कलर रख देता हूँ। फिर जाना फॉन्ट में। फॉन्ट अपनी चेंज कर देना, जैसा फॉन्ट आपको अच्छा लगे। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार से आप आसानी से अच्छा स्टूडियो का लोगो बना सकते हो। अब यहाँ जाना स्ट्रोक पे। स्ट्रोक दे सकते हो, ये ब्लैक वाला बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये देने के बाद में अब देखो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लॉक कर दो ताकि आप आसानी से कोई दूसरा करते तो ये हिलेगा नहीं। अब लॉक करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट में जाना है। इंपोर्ट में जाने के बाद मैंने एक कैमरा की PNG डाउनलोड कर रखा है, वो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको ले लेते हैं। इनको ज़्यादा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसको पहले ही एडजस्ट कर रखा है। चलो ये हो गया। ये होने के बाद इसको भी क्या कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, ताकि सभी को लॉक करने से क्या होता है दोस्तों, ये एक जगह इस तरह रहते हैं, हिलते नहीं है। अब हमें एक और स्पेस लेना है। चलो मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर इसकी साइज को क्या करते हैं, छोटा कर देते हैं। और इसका कलर क्या ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं। फिर इसकी रेडियस इसको थोड़ा क्या कर देते हैं, 10 कर देते हैं इसकी रेडियस को, ताकि अच्छा दिखे। चलो इसको 10 कर दिया। 10 करने के बाद भी इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देते हैं। चलो इतना होने के बाद में दोस्तों अभी हमें क्या करना है, और टेक्स्ट को एडिट करने के बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना है। मैं लिख देता हूँ, हमारे यहाँ शादी विवाह जागरण कार्यक्रम सब भी शुभ अवसर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ड्रोन कैमरे के लिए संपर्क करें। इस प्रकार का टेक्स्ट लिखने के बाद में यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। चलो हो गया। होने के बाद में फिर हमें जाना है इसके कलर के ऊपर। चलो ब्लैक कलर ठीक रहेगा। ब्लैक कलर करने के बाद में हमें जाना है फॉन्ट में। फॉन्ट चेंज कर देते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसकी साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब करने के बाद में इसको ये एंगल को कैसा रखना है, ये ठीक रहेगा। तो इस प्रकार कर देने के बाद में इसको डन कर देना है। और इन दोनों को क्या कर देना है, लॉक कर देना है, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, अब दोस्तों हमको 6 लेने हैं। कितने लेने, 6 लेने हैं। तो देखो मैं ले लेता हूं। इसकी रेडियस को कितना कर देते हैं, 6 पे कर देते हैं। और इनका कलर है वो कैसा कर देते हैं, रेड कर देते हैं। इसकी साइज को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, छोटा यहाँ पर रख देते हैं। ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, यहाँ रख देते हैं। तो इसको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में यहाँ लेके आ जाना है। आप अपने हिसाब से करते रहना, मैं फटाफट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों हो गया है। अब उन सभी का अलग अलग कलर कर देना है। तो मैं कलर भी फटाफट इसको चेंज कर देता हूँ। कहाँ से चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। ये कलर दिख रहा है यहाँ पर, इसको डन करना। डन करने के बाद में ये कलर इस प्रकार हो गया। तो मैं फटाफट सभी का कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों सभी का कलर मैंने चेंज कर दिया है और ये भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर सभी के ऊपर क्या लिखना है, टेक्स्ट लिखना है। चलो मैं टेक्स्ट लिखना शुरू कर देता हूँ। इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ लेने के बाद इसको एडिट करते हैं। एडिट
अब टेक्स्ट लिख दिया मैं, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी करने इसकी साइज को क्या करते हैं, बड़ा बड़ा देते हैं। बड़ा करने के बाद इसको पहले कलर चेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं, फ़ॉन्ट में जाते हैं, फ़ॉन्ट से चेंज ले लेते हैं। चलो ये फ़ॉन्ट ले लेते हैं, अच्छा फ़ॉन्ट मेरे को ये एक ही लगता है, इनको मैं ले लेता हूँ। अगर दोस्तों आपको ये फ़ॉन्ट चाहिए, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप ले सकते हो। इसका कलर क्या लेते हैं, वाइट लेते हैं। चलो फोटोग्राफी हो गया। फोटोग्राफी करने के बाद इसकी अब जाना स्ट्रोक पे। इसका स्ट्रोक कैसे देना, ब्लैक देना। इसकी जो लेंथ है वो 2 कर देनी है। चलो ठीक है, फोटोग्राफी हो गया। अब दूसरे पे टेक्स्ट लिखना हो, क्या लिखना है, वीडियोग्राफी लिख देते हैं। अब इसको यहाँ लेके आ जाते हैं। यहाँ लेने के बाद में इनका कलर है वो कैसे रख देते हैं, रेड। रेड रखने के बाद में इसका भी फॉन्ट है वो वही सेम फॉन्ट कर देते हैं। करने के बाद में फिर इसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद में इसके स्ट्रोक पे जाना है। स्ट्रोक इसका कैसे देना, वाइट देना है। तो वीडियोग्राफी। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार सभी आपको एडिट कर देना। एडिट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, देखो इतना एडजस्ट करने के बाद में आपको एक और अब शेप्स लेके आना है। चलो मैं ले लेता हूँ। इनकी भी साइज़ को इसको बड़ा कर देते हैं। इनकी साइज़ को क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। इनकी रेडियल को भी 8 बढ़ा देते हैं और इसका कलर कर देते हैं रेड। रेड करने के बाद इसकी साइज़ को भी लंबा कर देते हैं। यहाँ इसको सेट कर देते हैं। चलो अब टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद में डन कर देना। डन करने के बाद में यहाँ पर लिखना है आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो तुरंत प्राप्त करें। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर लिखना है पासपोर्ट फ़ोटो साइज हाथों हाथ प्राप्त करें। चलो इतना लिखने के बाद अब क्या करना है, हमें यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देना। सेट करने के बाद में अब यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, आपको मोबाइल नंबर लिखने हैं। चलो इसका फ़ॉन्ट वगैरह कलर वगैरह अपने हिसाब से आपको सेट कर देना है। चलो मैं इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ ये वाला, ये बेस्ट है। तो मोबाइल नंबर हो गया, फ़ॉन्ट हो गया। अरे मैं इसको स्ट्रोक देते हैं, कैसे दे देते हैं, ब्लैक वाला दे देते हैं या येलो वाला दे देते हैं। चलो हो गया। इतना करने के बाद अब नीचे एड्रेस लिखने के लिए कि आपकी दुकान कहाँ पर है वो पता लिखने के लिए आपको एक और शेप्स लाना है। चलो मैं शेप्स ले लेता हूँ। इसकी लेंथ पूरी बढ़ा देते हैं। तो हाँ, पूरी बढ़ानी पड़ेगी इसकी लेंथ। तो पूरी बढ़ाने के बाद इसकी साइज़ अपने हिसाब से छोटा कर देना। छोटा करने के बाद इसका कलर है वो कैसा कर देना है, मैं इसका कलर ये रख देता हूँ, ठीक है। अब डन कर दो। डन करने के बाद अपना एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद में हमें क्या लिखना है, हमारे जो पिन कोड है वो लिख देने हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। यह करने के बाद में इसका कलर है वो कैसा कर देते हैं, येलो कर देते हैं। येलो करने के बाद में फ़ॉन्ट है ये वाला फ़ॉन्ट कर देते हैं। फ़ॉन्ट करने के बाद में इसको अब स्ट्रोक देना, कैसे देना, ब्लॉक स्ट्रोक दे देना ताकि अच्छा दिखे ये। चलो दोस्तों, बन के आपके सामने ये तैयार हो गया है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।